हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं नीतीश कुमार, बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर। और आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो आप लोग के सामने ला रहे हैं। और ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में का ये दूसरा चैप्टर है, भारत का भूगर्भिक संरचना तथा कालखंड। ये टॉपिक ऐसा है जो ज्योग्राफी में के साथ साथ हिस्ट्री दोनों का एक कॉमन चैप्टर है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मतलब पृथ्वी के निर्माण के बाद से लेके अभी तक का जो समय है उसको किन किन कालखंडों में बांटा गया है, और पृथ्वी पे क्या क्या संरचना का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण के बाद से लेके अभी तक जो समय है उसको किन किन कालखंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग किसी धर्म से रिलेटेड, जैसे हमारे धर्म हिंदू धर्म में अगर कोई पूछा जाता है तो बोला था कि पृथ्वी पे कितने युग हुए हैं, तो 4 युग होते हैं। उसी तरह से मतलब कालखंड में यहाँ भी बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अगर सबसे बड़ा कालखंड का बात करें तो उसको बोलते हैं महाकल्प। महाकल्प और उससे छोटा कालखंड यानी कि उससे छोटे समय में इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं युग। अगर इंग्लिश में बात करें तो महाकल्प को बोलते हैं इरा, युग को बोलते हैं इपॉच। और इससे छोटा कालखंड में जो बांटा गया है उसको बोलते हैं कल्प या शक, इसको बोलते हैं पीरियड। यानी कि इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़े कालखंड को महाकल्प बोलते हैं। महाकल्प की बात करें तो कुल महाकल्प 5 है, कुल 5 महाकल्प है। यानी कि एक महाकल्प के अंदर कई सारे युग हो सकते हैं। अगर युग का बात करें तो 4 युग है। अगर इसके अंतर्गत कई सारे कल्प या शक होते हैं। अगर पीरियड या कल्प या शक या पीरियड का बात करें तो कुल 18 वो है। तो सबको एक एक करके और अच्छे से हम लोग बहुत, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं। और ये पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले जो भी चैप्टर रहेंगे वो इससे रिलेट होते हैं, या तो वो हिस्ट्री का बात करें या फिर ज्योग्राफी का बात करें। क्योंकि इसके बाद हम लोग हिस्ट्री का बात करें तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम लोग मानव की उत्पत्ति, इसके इसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव की उत्पत्ति तथा विकास। हिस्ट्री का ये चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का। ये एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ाएंगे उसको, इससे आगे ये चीज पढ़ाएंगे। तब अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे कि किन किन संरचना का निर्माण हुआ है और किस किस कालखंड में हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किस महाकल्प में कौन कौन सा महाकल्प होता है, कौन कौन सा युग होता है, और साथ ही साथ कौन कौन सा कल्प या शक होता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग और देखते हैं एक एक करके सबको। तो सबसे पहले महाकल्प है। तो महाकल्प का बात करें तो सबसे पहले महाकल्प कौन कौन सा महाकल्प है, तो प्री पेलियोजोइक, प्री पेलियोजोइक ये महाकल्प है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए इसको। यहाँ पे महाकल्प दे दिए, महाकल्प, यहाँ पे युग, और यहाँ पे कल्प। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यानी कि सबसे पहला महाकल्प है प्री पेलियोजोइक। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो कोई युग नहीं है, कोई युग नहीं है। यानी कि इसमें पहला महाकल्प प्री पेलियोजोइक में कोई युग नहीं है। लेकिन अगर कल्प का बात करें तो इसमें 2 कल्प है, एक आर्कियन है, एक आर्कियन है, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन यानी कि पहला महाकल्प में कोई युग नहीं है। अगर पूछेगा कि पहला महाकल्प में यानी कि प्री पेलियोजोइक में तो कोई भी युग नहीं है, लेकिन कल्प का बात करें तो आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आर्कियन क्रम। अब इसके बारे में विशेषता हम लोग देखेंगे, इसकी क्या विशेषता है। तो हम लोग जब इसके बाद चट्टान का बात करेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टान ये सब कुछ नाम देखेंगे। यानी कि इसमें जीवन जीवन का जो है ना, जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चट्टान पाया गया है और इसको जीव रहित बोल सकते हैं। इस आर्कियन क्रम में जीव रहित बोल सकते हैं, जीव रहित काल ये रहा है। और चट्टान यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान पाया गया है, नाम से ही क्लियर है। अगर दूसरा बात करें प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन की बात करें तो इस समय प्री कैम्ब्रियन में
भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो ज्यादातर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, यानी कि आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण इस आर्कियन में हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ चट्टान का निर्माण हुआ है और जीव रहित इसको माना जाता है, यानी कि जीवन का शुरुआत यहाँ से नहीं हुआ है अभी तक, अभी सिर्फ चट्टान का ही निर्माण हो रहा है। अब प्री कैम्ब्रियन का बात करें तो इसमें अरावली का निर्माण भारत की अगर बात करें तो अरावली का निर्माण हुआ था, और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा ये चीज कि महाकल्प, देखिए पहला महाकल्प है प्री पैलियोजोइक, इसमें कोई युग नहीं है, लेकिन कल्प कितना है? 2 है। कल्प कितना है? 2। पहला क्या है? आर्कियन, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। अगर आर्कियन की बात करें, ये जीव रहित माना जाता है, सिर्फ चट्टान का निर्माण, सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान को माना जाता है, यानी कि ये चट्टान का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ था। दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, तो प्री कैम्ब्रियन में भारत का सबसे प्राचीन पर्वत जो है अरावली पर्वत, उसका निर्माण हुआ है, और साथ ही साथ धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन में अरावली का निर्माण और धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ था। ये पहला चीज हो गया है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा महाकल्प का बात करें तो होता है पैलियोजोइक। इसमें बात करें तो इसमें युग है प्राथमिक युग, यानी कि युग की शुरुआत होता है दूसरा महाकल्प से, पैलियोजोइक से होता है प्राथमिक युग। इसके बाद इसमें बात करें, कल्प की बात करें इसमें तो इसमें 5 गो है, इसमें 6 गो है। इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला का बात करते हैं तो होता है कैम्ब्रियन, यहाँ प्री कैम्ब्रियन हुआ, यहाँ से कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन का बात करें तो इसमें क्या क्या चीजों का निर्माण हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विंध्यन पर्वत, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कैम्ब्रियन काल में विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ है। विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ है, और इसके साथ साथ सूक्ष्म समुद्र में समुद्री घास, समुद्री जीव का निर्माण शुरू हुआ था यहाँ कैम्ब्रियन काल से, यानी कि समुद्री जीव, सूक्ष्म जीव, बिना रीढ़ की हड्डी, बिना हड्डी वाला जीवों का निर्माण शुरू हुआ था कब? कैम्ब्रियन काल से। यानी कि पैलियोजोइक दूसरा महाकल्प है, इसमें प्राथमिक युग है, पहला युग है। इसमें कैम्ब्रियन काल में अगर देखते हैं, कैम्ब्रियन कल्प में देखते हैं तो विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ था, और इसके साथ साथ समुद्री जीव, यानी जो भी सूक्ष्म जीव था समुद्र के अंदर, वहां से कैम्ब्रियन कल्प में इसका शुरुआत हुआ था। इसके बाद दूसरा बात करें तो ओडोविशियन आता है। ओडोविशियन इसका अगर बात करें, इसमें क्या चीज हुआ था? इसमें हुआ था जल स्तर में वृद्धि हुआ था, पृथ्वी पे जल स्तर में वृद्धि हुआ, यानी कि समुद्र का विस्तार हुआ था। लिख सकते हैं समुद्र का विस्तार, यानी कि जल स्तर बढ़ा था और समुद्र का विस्तार हुआ था। तो इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं, समुद्र का विस्तार लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो सिल्यूरियन आता है। सिल्यूरियन आता है। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या क्या हुआ था वो चीज देखेंगे हम लोग। यानी कि कैम्ब्रियन में विंध्य का निर्माण हुआ था, समुद्री जीव या सूक्ष्म जीव का निर्माण। दूसरा ओडोविशियन है, इसमें समुद्र का विस्तार हुआ था। और सिल्यूरियन का बात करें तो रीढ़ की हड्डी, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ था। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म जीव का विकास हुआ था, समुद्री जीव या सूक्ष्म जीव का, यानी कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले। लेकिन वही यहाँ पे देखते हैं सिल्यूरियन काल में देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का विकास हुआ था सिल्यूरियन काल में। उसके बाद देखते हैं डिवोनियन काल। डिवोनियन की अगर बात करें तो इसमें मत्स्य, इसको बोलते हैं मत्स्य युग बोलते हैं, यानी कि मछली का शुरुआत, यानी मछली का निर्माण, यानी मछली का विकास हुआ था डिवोनियन में। इसीलिए इसको बोलते हैं मत्स्य युग बोलते हैं। यानी कि एक एक पॉइंट याद रखना है। चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं तो किताबी लैंग्वेज नहीं, अपने लैंग्वेज में याद कीजिए और उसको लिखिए भी उसी तरीके से। जैसे हमको बोला कैम्ब्रियन काल, तो विंध्य पर्वत
सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ था, समुद्री सूक्ष्म जीव का। तो एक एक चीज भी अगर आप याद रखिएगा, जरूर नहीं कि किताबी तरीके से याद ही रखें, इसको सूक्ष्म करके अपने तरीके से तोड़ तोड़ के याद रखेंगे। और वो विषय में क्या, समुद्र का विस्तार। ये कभी कभी होता है, पूछ देगा इसे मत्स्य युग किसे कहते हैं, यानी कि मछली का निर्माण किस युग में हुआ था, तो डिवोनियन काल में, डिवोनियन काल में हुआ था मत्स्य युग। इसको डिवोनियन को बोलते हैं, मत्स्य युग बोलते हैं। नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए हम ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। आप इस चीज को अच्छे से लिखिए, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डिवोनियन के बारे में बात कर लिए थे, उसके बाद देखते हैं, इसी में देखते हैं, डिवोनियन के बाद आता है कार्बोनिफेरस। डिवोनियन के बाद कार्बोनिफेरस आएगा। कार्बोनिफेरस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कार्बोनिफेरस, इसमें किसका किसका निर्माण हुआ था, तो कार्बोनिफेरस में उभयचर, कार्बोनिफेरस को बोलते हैं उभयचर, उभयचर युग बोलते हैं। उभयचर उसको बोलते हैं जो जल और स्थल, जो जल और स्थल दोनों में पाया जाता है उसको उभयचर बोलते हैं, यानी कि कार्बोनिफेरस उसको बोलते हैं उभयचर, उभयचर युग बोलते हैं कार्बोनिफेरस को। उसके बाद कार्बोनिफेरस के बाद आता है पर्मियन, 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 यानी कि इसमें अगर बात करें तो कुल टोटल 6 गो कल्प होता है पेलेजोइक में, 6 कल्प है, उसमें ये पर्मियन लास्ट में आता है। तो पर्मियन में क्या हुआ था, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, उसका निर्माण हुआ था पर्मियन काल में, पर्मियन काल में ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, इसका निर्माण हुआ था पर्मियन काल में। देखिए इसमें देखते हैं, यानी कि पेलियोजोइक जो है महाकल्प है, उसमें प्रथम युग आता है। अब प्रथम युग में कौन कौन सा कल्प है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्या था, कैम्ब्रियन था। दूसरा क्या था, ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन था। उसके बाद सेल्यूरियन, पहला था कैम्ब्रियन, दूसरा था ऑर्डोविशियन। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, सूक्ष्म समुद्री सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ था, और अति विंध्यन पर्वत का निर्माण हुआ था। ऑर्डोविशियन में क्या हुआ था, समुद्र का विस्तार हुआ है, जल स्तर की वृद्धि हुआ, समुद्र का विस्तार हुआ है। उसके बाद सेल्यूरियन आता है, सेल्यूरियन में रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो भी है उसका विकास हुआ था। उसके बाद डिवोनियन, मत्स्य युग, इसको ध्यान रखें, मत्स्य युग का इसको बोलते हैं डिवोनियन, यानी कि मछली का विकास किसमें हुआ था, डिवोनियन में। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग बोलते हैं, कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, उभयचर, यानी कि जीवन का उत्पत्ति हम लोग जल से मानते हैं, तो जल के बाद जीव कहाँ आया, स्थल पे आया। तो जो जल और स्थल दोनों में रहता है उसी को उभयचर बोलते हैं। तो कार्बोनिफेरस को बोलते हैं उभयचर युग बोलते हैं, यानी कि कार्बोनिफेरस समय में उभयचर जीव का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था उसका। उसके बाद आता है पर्मियन, तो पर्मियन में ब्लैक फॉरेस्ट का निर्माण हुआ था। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है जो कोयला के लिए फेमस है, तो इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का महाकल्प को देखते हैं। तीसरा महाकल्प देखते हैं हम लोग, जो है मेसोजोइक, मेसोजोइक। तीसरा महाकल्प क्या है, मेसोजोइक, मेसोजोइक महाकल्प। और युग का बात करें तो द्वितीयक युग बोलते हैं, द्वितीयक युग। इसमें अगर कल्प का बात करें तो इसमें कौन कौन सा कल्प आता है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आता है ट्रियासिक, पहला आता है ट्रियासिक, ट्रियासिक। अब देखते हैं कि ट्रियासिक में किन किन चीजों का विकास हुआ था। रेंगने वाले जीव, इसे इसको ट्रियासिक में बोलते हैं, रेंगने वाले जीव का विकास हुआ था, यानी कि रेंगने वाले जो भी जीव है उसका विकास ट्रियासिक में हुआ था। इसके साथ साथ केकड़ा, केकड़ा भी एक तरह से रेंगता ही है, केकड़ा, यानी कि रेंगने वाले जीव मेसोजोइक महाकल्प द्वितीय युग में आता है, द्वितीय युग मेसोजोइक में आता है। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन सा कल्प आता है, तो ट्रियासिक आता है। ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव केकड़ा, और भारतीय भारतीय घर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गोंडवाना लैंड, यानी कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की, गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ था, यानी कि गोंडवाना क्रम के चट्टान का निर्माण कब हुआ था, तो द्वितीय युग के ट्रियासिक कल्प में, ट्रियासिक कल्प में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं जुरैसिक, इसी में आता है जुरैसिक। जुरैसिक पार्क एक मूवी है हॉलीवुड का,
आप लोग देखे होंगे, वही जुरासिक। जुरासिक में किसका किसका निर्माण हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हर सब लोग जानता है जुरासिक पार्क में किसके किसके बारे में दर्शाया गया है, तो डायनासोर के बारे में। यानी कि डायनासोर डायनासोर का विकास डायनासोर का विकास हुआ था जुरासिक में। इसके बाद आता है जुरासिक, आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस जुरासिक में आता है, डायनासोर भी आता है और इसके साथ साथ कंगारू भी आता है, लिख सकते हैं, कंगारू भी आता है। और इसके साथ साथ एक चीज और देख सकते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुने होंगे आप लोग। आर्कियोप्टेरिक्स यानी कि सरीसृप और पक्षी के बीच के कड़ी को बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, तो वो भी लिख सकते हैं। यानी कि जुरासिक पार्क के अंतर्गत डायनासोर आता है, कंगारू आता है और आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स एक शब्द है, इसका मतलब होता है सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, आर्कियोप्टेरिक्स। यानी कि मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत द्वितीय युग आता है। द्वितीय युग के अंतर्गत ट्रियासिक कल्प आता है। ट्रियासिक में रेंगने वाले जीव और केकड़ा गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। इसके बाद आता है जुरासिक। जुरासिक नाम से ही क्लियर है, जुरासिक पार्क करके मूवी है हॉलीवुड का, उसमें डायनासोर के बारे में बताया गया है। तो डायनासोर का विकास किस में हुआ है, जुरासिक में हुआ, जुरासिक में हुआ है। उसके बाद कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ज्यादातर। उसके बाद आर्कियोप्टेरिक्स जैसे जंतु का निर्माण हुआ है। आर्कियोप्टेरिक्स उसको बोलते हैं जो सरीसृप और पक्षी के बीच, वैसा जानवर जो रेंगता भी है और उड़ता भी है, उसी को बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। तो इसके बाद बात करते हैं तो क्रिटेशियस। इसके बाद एक और आता है इसके अंतर्गत, क्रिटेशियस। क्रिटेशियस क्रिटेशियस यानी कि इसमें टोटल तीन कल्प पाया जाता है। यानी कि द्वितीय युग के अंतर्गत तीन कल्प पाया जाता है, या बोल सकते हैं मेसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत तीन कल्प पाया जाता है। कौन कौन, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। अब बात करते हैं क्रिटेशियस। क्रिटेशियस में किसका किसका विकास हुआ है, तो अगर इसका बात करें तो इधर हम लिख सकते हैं क्रिटेशियस में, जो क्रिटेशियस है इसमें कछुआ का हुआ है, कछुआ का हुआ है। अगर जीव का बात करें तो कछुआ का हुआ है। अगर पर्वत का बात करें तो एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत, इसका निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। यानी कि ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस सबका देखिए यही पूछता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में कि डायनासोर का उत्पत्ति, यानी कि डायनासोर किस कल्प में था, तो जुरासिक में था, ऐसा पूछता है। कंगारू किस कल्प में है, तो जुरासिक में। आर्कियोप्टेरिक्स पूछ देता है कभी कभी बायोलॉजी में, एक टर्म है जिसका मतलब होता है सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी, इसके बारे में पूछ सकता है कि किस कल्प में पाया जाता था, तो जुरासिक में। उसी तरह क्रिटेशियस में कछुआ का निर्माण हुआ था और एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा महाकल्प। जैसा कि हम लोग पता है कि 5 महाकल्प है, उसमें से हम लोग चौथा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा महाकल्प के अंतर्गत आता है सीनेजोइक। सीनेजोइक ये महाकल्प है, इसके अंतर्गत तृतीयक युग आता है। तृतीयक युग के अंतर्गत कौन कौन सा कल्प आएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं, यानी कि इस युग को, तृतीयक युग को हिमालय निर्माणकारी युग भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हैं हिमालय निर्माण का युग बोल सकते हैं। यानी कि जितने भी हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय है, शिवालिक है, सबका निर्माण तृतीयक युग में हुआ था। यानी कि टर्सरी युग भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्सरी युग भी बोलते हैं या तृतीयक युग भी बोलते हैं। यानी कि हिमालय का निर्माण वाला युग कौन सा है, तृतीयक युग। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कल्प आता है। तो पहला आता है पेलियोजोइक। पहला की बात करते हैं, आता है पेलियोजोइक। यानी कि ये पेलियोजोइक में, उसके बाद देखते हैं कि पेलियोजोइक में पेलियोसिन आएगा यहाँ पे,
पेलियोसीन, पेलियोजोइक तो आप वहां पे हम लोग देखते हैं महाकल्प था। पेलियो पेलियो हाँ। उसके बाद देखते हैं इसमें 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 किसका निर्माण हुआ था? प्राइमेट काल, इसको बोलते हैं पेलियोसी को बोलते हैं प्राइमेट काल। प्राइमेट का काल यानी कि प्राइमेट एक जीव है, इसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है। मनुष्य आता है, छछूंदर आता है, चिंपांजी आता है, ये सब आता है प्राइमेट, यानी कि प्राइमेट का काल इसको बोलते हैं पेलियोसी को। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर का अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन सा कल्प आता है, तो दूसरा आता है इयोसिक। इयोसिक, इसमें अगर इयोसिक का बात करते हैं, इसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे कि हम लोग देखें कि हिमालय का निर्माण का युग यही है, तो इसमें ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसिक में हुआ था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा हिमालय आता है? काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जस्कर आता है। उसके बाद जो भी उसके आसपास के जो भी पर्वत श्रेणी है सबका निर्माण इयोसिक में हुआ था। उसके बाद अगर तीसरा का बात करते हैं, तो इयोसिक के बाद बात करते हैं ओलियोसिन। ओलियोसिन ओलियोसिन में किसका निर्माण हुआ था? तो ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ था, यानी कि बृहद हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय बृहद हिमालय का निर्माण लिख सकते हैं। बृहद हिमालय का निर्माण ओलियोसिन में हुआ था, यानी कि पेलियोसिन प्राइमेट का काल बोलते हैं इसको। इयोसिन ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था, और ओलियोसिन बृहद हिमालय का निर्माण। उसके बाद बोलते हैं मायोसिन में मिडिल हिमालय का निर्माण, यानी कि मध्य हिमालय का निर्माण। मध्य हिमालय, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिमालय से रिलेटेड ही याद रखना है हमको। तृतीयक युग को हिमालय से रिलेटेड, यानी कि सिनोजोइक महाकल्प, यानी कि इसमें पेलियोसिन है। पेलियोसिन में प्राइमेट का काल बोलते हैं। प्राइमेट के अंतर्गत क्या आता है? मनुष्य जो है प्राइमेट में ही आता है। मनुष्य आता है, छछूंदर आता है, चिंपांजी आता है, गुरिल्ला आता है, ये सब प्राइमेट के अंतर्गत आता है। तो आप लिख सकते हैं प्राइमेट में चिंपांजी लिख सकते हैं, गुरिल्ला लिख सकते हैं, और उसके बाद इयोसिन में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। आप लोग लिख सकते हैं हिंदी में ट्रांस हिमालय का निर्माण इयोसिन में हुआ था। ओलियोसिन में का बात करते हैं तो इसमें बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। बृहद हिमालय। मायोसिन का बात करते हैं तो मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था। उसके बाद आता है प्लायोसिन में क्या होता? शिवालिक या निम्न हिमालय बोल सकते हैं। शिवालिक का निर्माण प्लायोसिन में हुआ था। और एक चीज और है, शिवालिक का निर्माण भी हुआ था प्लायोसिन में, और इसके साथ साथ विश्व में पहली बार मनुष्य का साक्ष्य प्लायोसिन युग में है, यानी कि मनुष्य का शुरुआत यानी मनुष्य का उत्पत्ति लिख सकते हैं। विश्व में पहली बार मनुष्य की उत्पत्ति प्लायोसिन कल्प में हुआ था। विश्व में मानव की उत्पत्ति, जैसे अफ्रीका में हम लोग बोलते हैं ना कि मनुष्य का उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, नील नदी के घाटी में। तो पहली बार किस कल्प में? तो प्लायोसिन में हुआ था। प्लायोसिन में आप लोग एक चीज अच्छे से देखिए, इसको फिर से हम बताते हैं, यानी कि चौथा महाकल्प कौन सा है? तो सिनेजोइक है। इसमें कौन सा युग आता है? तो तृतीयक युग आता है, यानी कि तृतीयक युग को बोलते हैं हिमालय निर्माण का युग बोलते हैं। हिमालय निर्माण का जितने भी हिमालय भारत में है सबका निर्माण इसी युग में हुआ था, तृतीयक युग में हुआ था। अब किस किस कल्प में हुआ था उसका बात करते हैं। पहला है पेलियोसिन में प्राइमेट का काल बोलते हैं, यानी कि मनुष्य की शुरुआत जो है यहीं से हुआ था, यानी कि मनुष्य के प्रजाति की शुरुआत बोल सकते हैं, यानी कि चिंपांजी, गुरिल्ला, छछूंदर बोल सकते हैं, उस सब का शुरुआत इसी सबको बोलते हैं प्राइमेट, यानी कि प्राइमेट की शुरुआत यहीं से पेलियोसिन से हुआ था। उसके बाद आता है इयोसिन, यानी कि इयोसिन में ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, इसका निर्माण इयोसिन में हुआ था। उसके बाद ओलियोसिन का बात करते हैं तो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था ओलियोसिन में। मायोसिन का बात करते हैं तो मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था मायोसिन में। और प्लायोसिन का बात करते हैं तो शिवालिक का निर्माण या विश्व में पहली बार मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन में माना जाता है।
तो आप इसको इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। बाकी हिमालय के दृष्टिकोण से पूरे इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट में बचा एक, उस पर बात करेंगे हम लोग। पांचवा महाकल्प का बात करें तो नियोजोइक आता है। पांचवा महाकल्प का बात करें तो नियोजोइक, इसमें आता है चतुर्थ युग। चतुर्थ युग आता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा कल्प आता है उसके बारे में बात करते हैं। प्लीस्टोसीन, इसमें आता है प्लीस्टोसीन, पहला आता है प्लीस्टोसीन और दूसरा होलोसीन। होलोसीन, अब देखते हैं प्लीस्टोसीन में क्या क्या। भारत में मानव का अवशेष जो है प्लीस्टोसीन, पहली बार भारत में मानव का अवशेष की प्राप्ति प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। विश्व में कहेगा तो हो जाएगा प्लायोसीन में। अब प्लीस्टोसीन में पहली बार भारत में पहली बार मानव का अवशेष हुआ था। मानव का अवशेष बोल सकते हैं, मानव क्या अवशेष मिला था, या शुरुआत बोल सकते हैं, प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में बोल सकते हैं, काल में बोल सकते हैं, यानी कि भारत में पहली बार मानव का अवशेष प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। उसके बाद यहाँ से होलोसीन का बात करते हैं, यहाँ पे से मानव की शुरुआत ही हो गया था। तो ये टॉपिक में, और एक चीज इसमें प्लीस्टोसीन काल में बोल सकते हैं, यानी कि मैदानी भागों की शुरुआत, यानी कि इससे पहले पहाड़ पर्वत पठार ये सब चीज था, तो यहाँ से मैदानी भागों का शुरुआत हुआ। मैदानी भाग का निर्माण, प्लीस्टोसीन काल में भारत में पहली बार मानव का अवशेष के साथ साथ मैदानी भागों का निर्माण की शुरुआत हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। इसके बाद देखते हैं होलोसीन। तो होलोसीन से हम लोग देखेंगे इतिहास, जब पढ़ेंगे हिस्ट्री तो वहां से हम लोग आगे बढ़ाएंगे होलोसीन, यानी कि मानव की उत्पत्ति तथा विकास यहाँ से उसके बाद जारी हो जाता है। तो ये था ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कालखंड के बारे में, जिसको हम लोग पृथ्वी के निर्माण के बाद अभी तक के कालखंड को बांटे थे और देखे थे। इसका डेट या इसका टाइम पीरियड याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा नहीं। पूछेगा तो ये चीज पूछेगा कि किस चीज का निर्माण किस कल्प में हुआ था, या किस युग में हुआ था, या किस महाकल्प में हुआ था। तो हम लोग देख लिए थे टोटल 5 गो महाकल्प था। युग का बात करें तो 4 गो युग था, और कल्प अगर आप ऐड कीजिएगा पूरा तो 18 गो कल्प पूरेगा, टोटल 18 गो। तो इन 18 को आप अच्छा से देखिएगा, और अच्छा से देखने के क्रम में आप ये चीज देखिएगा, जैसे पूछने का होगा कि हिमालय का निर्माण, कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो हिमालय का निर्माण हम लोग देखे थे तृतीय युग में, टर्सरी युग में हुआ था। और उसी तरह अगर आप किसी मतलब दे देगा कि ग्रेटर हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो इस हिसाब से हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। या दे देगा कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग याद करेंगे। या कभी कभी बोल देगा कि मत्स्य युग किसे कहते हैं, या उभयचर का युग किसे कहते हैं, या डायनासोर किस कल्प में पाया जाता था। तो इस तरीके से आप लोग कुछ एक एक पॉइंट, एक एक लाइन वाला जो भी होगा उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना के बाद हम लोग मिट्टी का प्रकार पढ़ेंगे। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये सब चैप्टर जो है ना आगे काम आएगा जब हम लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्कियन का की चट्टान पढ़ेंगे, धारवाड़ का की चट्टान पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों को हम रिलेट करने का प्रयास किए थे, और ये जानना थोड़ा जरूरी था। और ज्यादातर लोग इसे पढ़ाते नहीं है, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे और चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।